आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जिसमें कि आदमी अंग्रेज जैसे गोरे हो जाते हैं। उस बीमारी में शरीर में मेलानिन खत्म हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लिया, इस तरह की बीमारी एक होती है। तो आदमी एकदम सफ़ेद हो जाता है, उसके बाल ब्लॉन्ड हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। नमस्कार यूट्यूबर्स, स्ट्रेट अप में आपका स्वागत है। मैं मनु। आज का हमारा टॉपिक है हेयर्स यानी बाल। आज के दौर में बालों का टूटना, जल्दी पकना, फ्यास होना, रूसी होना, डैंड्रफ होना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। बालों की समस्या ऑलमोस्ट हर इंसान में मिलेगी, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, मेल हो फीमेल हो। ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है जिसकी वजह है हमारा खान पान, हमारी जेनेटिक्स, पॉल्यूशन, स्ट्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। वो हमारे लगाने वाले केमिकल्स हो गए, क्रीम हो गए, शैम्पू हो गए, पाउडर हो गए, और हमारी जेल हो गए, ऑयल हो गए, और हमारी खाने वाली चीज़ें जो फैक्ट्री मेड प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो सब। तो ये सबसे बड़े रीज़न है हमारी बालों की दुर्दशा के। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने बालों को अच्छा, मजबूत, स्वस्थ, सुंदर कैसे बना कर रखें। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपके बाल जल्दी पकने लगते हैं, आपकी उम्र से पहले ही पकने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 30 साल से भी छोटे हैं और तभी आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, आपकी दाढ़ी सफ़ेद होना शुरू हो गई, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? बालों के सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में मेलानिन का कम हो जाना। मेलानिन जो होता है वो त्वचा को और आपके बालों को काला रखता है। त्वचा को आपने देखा होगा एक बीमारी होती है जिसमें कि आदमी अंग्रेज जैसे गोरे हो जाते हैं। उस बीमारी में शरीर में मेलानिन खत्म हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लिया, इस तरह की बीमारी एक होती है। उसमें मेलानिन खत्म हो जाता है तो आदमी एकदम सफ़ेद हो जाता है, उसके बाल ब्लॉन्ड हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। मेलानिन ये काम करता है कि वो आपकी स्किन की टोन को ब्राउन या व्हीटिश या कुछ इस तरह के आसपास रखता है और बालों को काला बनाए रखता है। किसी हार्मोनल या किसी बीमारी की वजह से या आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपके बाल पकने लगते हैं, जो मैंने बताया कि पॉल्यूशन, उल्टा सीधा खाना, क्रीम पाउडर, ऑयल, शैम्पू वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना, अपने ऊपर कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करना, इस सब से बाल जल्दी पक जाते हैं, दो मुँहे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जल्दी झड़ते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ, रूसी, फ्यास वगैरह हो जाते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा देने की वो है तांबा। तांबा यानी कॉपर। तो कॉपर को आप किस तरह से अपने शरीर को दे सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है तांबे के लोटे में पानी भर कर रख दें और सुबह उस पानी को पी लें। ध्यान रखें कि वो पानी गर्म नहीं होना चाहिए। आप तांबे के बर्तन में कुछ गर्म नहीं कर सकते, नहीं तो वो टॉक्सिकेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसमें वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो रात के वक्त प्योर तांबा, आप ये पता करें कि प्योर तांबे का लोटा या बर्तन कहाँ मिलता है, तो वही लाएं जिसमें प्योर तांबा हो। आजकल आर्टिफिशियल बहुत चल चुका है, तो आर्टिफिशियल से बचें। तो उस तांबे के बर्तन में आप आधा लीटर, 1 लीटर जो भी है पानी भर कर रखें रात को, और सुबह उठते ही उस पानी को पिएं फ्रेश होने से पहले। तो इससे आपको प्रचुर मात्रा में डेली आपको तांबा मिलेगा। ऐसा करने से आपके बाल जो कमज़ोर हो गए हैं, जड़ों से एकदम कमज़ोर हो गए, झड़ते बहुत है, गंजापन की शिकायत होने लगी है, तो वो उनकी जड़ें मजबूत करता है तांबा। तांबा बालों की जड़ें मजबूत करता है और इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो आसानी से टूटते नहीं हैं। जो बाल झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, उनकी जगह नए आने लगते हैं, और जो कमज़ोर हो गए हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसा करके तांबा लेकर आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं। 2 माह होंगे अगर तो वो नहीं रहते, ठीक हो जाते हैं। लंबे समय तक आप इस तरह का यूज़ करेंगे तो 2-3 साल के अंदर आपकी बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि अच्छे पौष्टिक भोजन लेना, अच्छे सही मात्रा में पानी पीना, स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको इनका यूज़ नहीं करना, इनका कंजप्शन नहीं करना, ये सब, योगा करना, एक्सरसाइज करना, फल सब्जियां खाना, ये सब मैटर करता है बहुत। तो तांबा आप रोज़ लें इस तरह से। दूसरा है बालों का पकना, बालों का असमय सफ़ेद होना। इसके भी कई सारे रीज़न मैंने आपको बताए। तो इसको सही करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है, वो है आंवला। आंवला को आप कच्चा खा सकते हैं, उसकी चटनी खा सकते हैं, उसका अचार खा सकते हैं, उसका मुरब्बा खा सकते हैं, उसका पाउडर खा सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आंवला को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में लेना अच्छा है। जैसे आंवला आपने कहीं से मिल गया तो उसको काटिए पीसेस कर करके, फिर उसको चूस कर खाइए। वो थोड़ा खट्टा लगेगा आपको शुरू में, लेकिन बाद में मीठा मीठा लगने लगेगा। तो इस तरह से खाना ठीक रहता है। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आप आंवला इस तरह से खा सकते हैं। तो डेली 2 आंवले खाने से साल भर के अंदर आपके जो बाल पक चुके हैं, अगर आपके बाल जेनेटिकल
पक चुके हैं तो मुश्किल है उनका काला होना। लेकिन अगर आपके बाल बेवजह किसी बीमारी से या आपकी हैबिट से या प्रदूषण से, पॉल्यूशन से और दवाइयों के यूज़ से इस तरह से आपके बाल पक चुके हैं तो वो काले होना शुरू हो जाते हैं। जो सफ़ेद हो गए हैं वो गिर जाते हैं, उनकी जगह काले आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल 20% सफ़ेद हो चुके हैं तो आंवला साल भर के अंदर आपके बालों को 15% कम कर देगा। सिर्फ 5% आपके बाल सफ़ेद रहेंगे। दाढ़ी के बाल भी, सर के बाल भी, शरीर के बाल भी, हर तरह के बाल वो काले करना शुरू कर देता है। आंवला में ये मेलेनिन बनाने की क्षमता होती है। आंवला शरीर में मेलेनिन के स्तर को बढ़ा देता है। वो लंबे समय तक आपके बालों को काला रखता है और स्किन को भी आपकी इतनी अच्छी करता है कि आप बुढ़ापे से बचते हैं। स्किन की झुर्रियों को कम करता है। आंवले के लंबे प्रयोग से आपके स्किन में रैशेस होना, रिंकल्स होना, स्किन डिसीज़ेस होना, स्किन के रोग जैसे एक्जिमा हो गया, ये सब ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और आपकी स्किन एकदम ग्लो करती है। आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, यंग हो जाती है। तो आंवले का यूज़ आपको डेली करना चाहिए अपने खाने में, नाश्ते में। आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब भी नहीं होते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो बालों के साथ साथ आंवला आपको ओवरऑल हेल्दी बना देता है। और तीसरी चीज़ है बालों का झड़ना, जिसकी कारण है रूसी फ्यास, डैंड्रफ। तो इससे बचने के लिए आप ये वीडियो देखिए, इसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही कम खर्चे में ये उपाय आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने वीडियो में, नारियल तेल है जो कि आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये लेमन है एवरेज साइज का, और तीसरा ये प्याज है। तो देखिए आपको करना क्या है कि एक कटोरी लीजिए, उसमें ये सर्दी की वजह से सूख गया है थोड़ा, तो मैं उसको इस तरह से डाल लूँगा। अब आप लेमन को, नींबू को थोड़ा काट लीजिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, ये थोड़ा सा लिया है, वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप इसको इसमें निचोड़ लीजिए। अब आप ये जो दोनों चीज़ें हैं इसका पेस्ट बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए आपस में अच्छे से। सर्दियों की वजह से ये नारियल तेल जम गया है। ये नारियल तेल, इसका मतलब ये ओरिजिनल है। अगर ना जमे तो समझिए कि वो मिलावट वाला है। अब ये जो ऑयल तैयार हुआ है इसको आप अपने बालों में, स्काल्प में ऐसे लगाइए जैसे कि आप नॉर्मल ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं। धीरे धीरे लगाइए, अच्छे से इसकी जड़ों में मलिए। फिर आप अपने बालों को 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद नहा लीजिए, बालों को पानी से धो लीजिए। शैम्पू नहीं लगाना है। उसके बाद आपको ऑयल नहीं लगाना है। अगर और अच्छा इफ़ेक्ट, आपको रिज़ल्ट और अच्छा चाहिए तो आप रात को सोने से पहले इसको अपने बालों में लगा लीजिए, अच्छे से स्काल्प में अच्छे से मल लीजिए। उसके बाद सिर को पन्नी से या आपके पास कोई हेड पैक है तो उससे ढक कर आप सो जाइए। और सुबह तो आप नहाएंगे तो बाल अपने साफ़ कर लीजिए। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लेंगे तो 2-3 महीने करने से आपके बाल झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं रहेगी आपके बालों की। आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत नहीं रहती हैं, तो ये उनको मजबूत कर देता है। इतना मजबूत कर देता है कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। जो कंघे में आपके बाल आते हैं, जगह जगह पे के बाल गिरते रहते हैं, खाने में गिरते हैं, यहाँ वहाँ गिरते हैं, तो वो समस्या कम हो जाएगी। आप गंजेपन से भी छुटकारा पा लेंगे, जो आगे चल के आप गंजे हो सकते हैं। जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फिल्म भी आ रही है आजकल तो गंजे होने के ऊपर, और सबसे बड़ी आम समस्या हो गई है गंजा होना, तो आप उससे छुटकारा पा लेंगे। टेंशन और पॉल्यूशन और हार्मोनल चेंजेस, इन सब से आपके बाल झड़ते हैं, आप गंजे होते हैं, तो इससे आप बच जाएंगे। एक लंबे समय तक आप अपने आप को बचा सकते हैं ये सब करके। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या है सबसे बड़ी बालों की, वो है डैंड्रफ।
अगर आपके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा होता है तो उससे भी आपके बाल झड़ते हैं, क्योंकि आपके स्काल्प जो है कमज़ोर हो जाता है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, जल्दी पक जाते हैं, डैंड्रफ की वजह से सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो बालों की सफ़ेदी को दूर करने के लिए ये तरीका अच्छा है, बालों को मजबूत और सफ़ेदी को दूर करने के लिए। और बालों की सफ़ेदी को दूर करने के लिए और डैंड्रफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा है, वो सबसे अच्छा है कि आप ये लें, ये आजकल जो सबसे महंगी चल रही है, प्याज। इसको आप चाकू से छील लें, काट लें, टुकड़े कर लें छोटे छोटे, या फिर के आप इसको छील लें। और सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको छील लें और ऐसे कद्दूकस से या इससे छोटा कोई सिंगल, जिस तरह का भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप इसको कस लें। कसकर आप इसका एक लुगदी सी बना लें और उस लुगदी को आप ऐसे कपड़े से, एक रुमाल ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ऐसा उसमें ऐसे लुगदी को डालकर छान लें और उसका रस निकाल लें सारा। तो आपका जो रस निकल जाएगा वही आपको यूज़ करना है, वही एंटी डैंड्रफ शैम्पू है आपका। तो नहाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आप उस रस को अपने सिर पर मल लें, अच्छे से मल लें लेकर, तो उसको लगा रहने देंगे तो आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा 3-4 बार करने से आपका डैंड्रफ पूरी तरह से आपके सर से निकल जाएगा। उसके बाद आप महीने में 1 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू करने के लिए, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में आपके सर में डैंड्रफ जो है ना आए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा आजकल के हर्बल शैम्पूज़ में और ऑयल में अनियन मिलाया जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये एंटी डैंड्रफ है। ये आपके बालों की हेल्थ अच्छी रखती है। बालों में जो एक केमिकल होता है जो अंदर सर के, हमारे अंदर ब्लड में बनता है, जो बालों को काला रखता है, तो ये उस केमिकल को बनाने में भी अनियन हेल्प करती है और बालों की जड़ों को मजबूत भी करती है और एंटी डैंड्रफ है। तो ये तीनों काम भी कर सकती है। तो ये नींबू और नारियल तेल और ये प्याज का रस, ये दोनों अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो ज़बरदस्त हो जाएंगे, लंबे समय तक चलेंगे, काले भी बने रहेंगे, और आपको कोई शैम्पू, कंडीशनर होता है वो आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो उसके पैसे बच जाएंगे और ये आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो ये सबसे नेचुरल तरीका है, इसे आप सेफली कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।